जी, मेरी ये वीडियो जो है गुम गई थी ते अज लैपटॉप चो गवाची गवूची लब्भी ते मैं क्या चलो एडिट करके पा दवां तुसी किहड़े वेख लैनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। जी, आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल सी वीडियो है। इसमें मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी कि करेलों की करवाहट को कैसे ख़त्म करते हैं। इसमें एक तो आपने ऐसे करना है कि पहले करेलों को अच्छी तरह से धो लेना है, धो के साफ़ कर लें, बीज निकाल लें, उनको अपनी मर्ज़ी की शेप के मुताबिक आप काट लें। काट के ये देखिए मैं इनके 2 हिस्से बना रही हूँ। मैं इन दोनों पे आपको मुख्तलिफ़ टेक्निक यूज़ करके बताऊँगी। एक में ये है कि आपने करेले लेने हैं, उनको किसी बर्तन में रखें, बर्तन में रख के उसमें आप सिंपल बिल्कुल जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं वो पानी डाल दें। वो पानी डालने के बाद आपने ऐसे करना है कि अगर तो आप कवर कर सकते हैं तो कवर कर लें ताकि फ्रीज़र में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो, पानी ना गिरे। कवर करके आप इसको फ्रीज़र में रख दें, इनकी स्मेल भी नहीं फैलेगी क्योंकि आपने कवर किए हुए हैं। और 2-3 घंटे के लिए रखें या आप 1 रात के लिए भी रख सकते हैं। उसके बाद आप इसको निकाल के डीप फ्रॉस्ट होने के लिए रख दें, यानी कि बर्फ़ जो है वो दोबारा से जब मेल्ट होके पानी बन जाएगी। तो उसके बाद आपने ये देखें इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेना है, बिल्कुल उस तरह जैसे हम आम तौर पे करेलों को धोते हुए निचोड़ते हैं। इसको निचोड़ के सारा पानी जो है अंदर से वो निकल जाएगा और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी होंगे पकाने के लिए। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से भी घर में करेले पकाते हैं आप इनको इस्तेमाल करें। ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो नमक नहीं इस्तेमाल करते। अब एक दूसरा मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि आप एज़ यूजुअल जैसे हमारे घरों में होता था कि हम पहले करेले लिया करते थे, काट के उसमें हल्का सा नमक छिड़कना। आपने बहुत ज़्यादा नहीं छिड़कना, हल्का सा छिड़के 2-3 घंटे के लिए जस्ट आपने उसको छोड़ देना है। उसके बाद आप देखिए कि उसमें से पानी अलग हो जाएगा। फिर आप इनको अच्छी तरह निचोड़ने के बाद खुले पानी से धो लें। 3-4 बार बहुत अच्छी तरह खुले पानी से धोना है और हर बार आपने देखना है कि इनको निचोड़ लेना है ताकि नमक अच्छी तरह से निकल जाए। और एक बार याद रखें कि जब आप करेलों में नमक लगाएंगे ना तो उसके बाद आपने स्टार्ट में ही सालन के बीच में नमक ऐड नहीं करना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि करेले में से अच्छी तरह से नमक नहीं धुलता और हम शुरू में ही नमक शामिल कर देते हैं और खाने में नमक ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आपने एंड पे खाने को चखने के बाद तो फिर उसके बीच में नमक जो है ऐड करना है। तो आज की देखिए मैंने आपको कितनी अच्छी टिप्स दी हैं, बहुत यूज़फुल हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।